हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं इस कोरोना काल में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि हमें चीज़ें याद रहती है। तो मैं कुछ टेक्निक बताऊंगा जिनके ऊपर मैंने भी काम किया है और लोग भी काम करते हैं। और जो काम करते हैं वो उनको अच्छी खासी सक्सेस मिलती है और वो अच्छा करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि अपने दिमाग से खेलो, प्ले विद योर माइंड। पहले अपने बारे में सोचो कि आप क्या हो, कौन हो, क्यों हो, आप क्या कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है। उसके अनुसार अपने दिमाग को ढालो। हर एक इंसान का दिमाग 1400 क्रेनियल कैपेसिटी का होता है। हम सब, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई डफर है, कोई डफर नहीं होता है, कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है। हम सब ह्यूमन बीइंग, हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1400 सीसी की है। उसका मतलब ये है कि हम पर उसमें होता है कि कई कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और दिमाग का इस्तेमाल ना कर पाना करना, ये जो है डिपेंड करता है कि हम अपने आप को उस चीज़ में कितना डालते हैं। क्योंकि होता कई बार ये है कि हम पढ़ रहे होते हैं पर हमारा ध्यान कहीं और होता है, जिससे क्या होता है कि डाइवर्ट, क्योंकि हमारा ध्यान तो वहाँ है, पढ़ हम क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए तभी पढ़ना है जब दिमाग गए। और अपने दिमाग को हमेशा मोटिवेट करो। ठीक है, अपने दिमाग को खुद से मोटिवेट करो, प्ले विद योर माइंड। और अगर अपने दिमाग से खेल जाएंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेंगी। दिमाग से खेलने के लिए आपको चीज़ों को रिलेट करना भी आना चाहिए। चीज़ों को रिलेट करने का मतलब है कि आप अगर मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो। वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि हम रट्टाफिकेशन करके तैयारी कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि कोई भी रट्टा जो है, रट्टाफिकेशन जो है, वो 2 या 3 दिन से मुझे नहीं लगता ज़्यादा याद रहेगा। और उसमें भी वर्ड बाई वर्ड आप, अगर वही आप सोच समझ के करेंगे, चीज़ों को रिलेट करके करेंगे, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब मैं बताने वाला हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है मेमोरी फैक्ट्स का, वो है रिटर्न प्रैक्टिस। रिटर्न प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। नोट्स जो हमेशा सिंपल और शॉर्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी बुक जो है कहीं भी लिख दे अपनी कॉपी में और आप बोलें कि मैंने तो नोट्स बनाए हैं। पर होता ये है कि एग्जाम से 2 दिन पहले सबको ये फीलिंग आती है कि उससे कुछ भी नहीं आता है। ये मेरे साथ, जो एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं उनके साथ, या जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर पाए उनके साथ, सबके साथ ये होता है कि हमें एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट होती है कि हमें याद नहीं है कुछ भी और मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। तो नोट्स हमेशा सिंपल होने चाहिए और शॉर्ट होने चाहिए। सिंपल एंड शॉर्ट का मतलब है कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही नोट डाउन करें। बाकी थ्योरी तो बुक में है ही है, बुक पढ़ो, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उनको पहले पढ़ो, उसके बाद फिर से बुक पढ़ो। तो डेफिनेटली ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपके मान लो पॉलिटिकल जो पूरा सिलेबस है, या पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है, हार्डली 2 या 3 पेज में कंप्लीट होना चाहिए। उसका ये मतलब है कि आप लास्ट के अगर 10 मिनट पहले भी, एग्ज़ाम से पहले भी अगर उनको रिवाइज करें तो हो जाए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है यूज डिफरेंट पेन। यूज डिफरेंट पेन का यूज कर डिफरेंट पेन का यूज करने का ये मतलब है कि नोट्स बनाने के लिए डिफरेंट पेन यूज करो। क्योंकि हम
ह्यूमन बीइंग अपनी आई से पढ़ता है, और आई के ऊपर अगर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, उसको डिफरेंट चीज़ें दिखे, तो ज़्यादा देर तक याद रहती है। अगर हम एक पेन यूज़ करेंगे तो एक मोनोटोनी आएगी लिखने में भी और इसमें भी। अगर डिफरेंट पेन है जिसमें कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, तो आंखों को अच्छा लगेगा और आंखें जो है लंबे समय तक याद रहेगी कि इसमें क्या है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डायग्राम। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को याद रखना है तो ट्रू डायग्राम पढ़ो। उदाहरण के लिए आप हिमाचल का मान लो नेशनल पार्क और सेंचुरीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग में डायग्राम क्रिएट करो या अपनी कॉपी में डायग्राम क्रिएट करो हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिला में है उनको मार्क करो। उसके बाद कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। सेम उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी, उसका डायग्राम वहीं बनाओ। अगर आप रट्टा मारेंगे किसी भी चीज़ को याद करने के लिए तो भूल जाएंगे, पर ये सबसे अगर लंबे समय तक याद रखना है और वो सदा आपके दिमाग में बना रहे। और इवन मैं ये भी बोलता हूँ कि एग्जाम हॉल में अगर सबसे पहले आपको कोई चीज़ें याद आएगी तो इस वजह से आएगी कि आपको डायग्राम सीधा उसी तरह से इंडिया का मैप में आप कौन सा दर्रा कहाँ है उसका डायग्राम बनाओ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है कहाँ जाके एंड होता है उसका, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। तो ये उस तरह वर्ल्ड मैप, हर एक डायग्राम जो है आपके दिमाग में छपना चाहिए। प्लस आपकी वो रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें। आप डायग्राम किसी भी चीज़ का बनाते हैं, ये आपकी क्रिएटिवनेस है। आप कितने क्रिएटिव हैं, और क्रिएटिवनेस ही आपकी इंटेलिजेंस जो आपकी, मैंने पहले ही बोला था, जो 1400 क्रेनियल कैपेसिटी वो आपकी तभी बढ़ सकती है जब आप क्रिएटिव होंगे। आप चाहे 10 किताबें पढ़ लो, 20 पढ़ लो, 50 पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने क्रिएटिवनेस से पढ़ा होगा, आपके डायग्राम्स होंगे आपके पास लास्ट मोमेंट में याद करने के लिए, वो रियली बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फ्लो चार्ट। आप जब भी नोट्स बनाते हैं तो साथ साथ में आप थोड़ी इनोवेशन लाएं अपने अंदर। जैसे फ्लो चार्ट बनाएं, जैसे इकोनमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री के फ्लो चार्ट्स से जो है याद करना बड़ा आसान होता है। और फ्लो चार्ट्स में क्या होता है कि चीज़ें लिंक्ड होती है, कि पहला इवेंट ये हुआ, दूसरा इवेंट ये हुआ, तीसरा इवेंट ये हुआ, चौथा, और एंड फर्स्ट से एंड तक क्लोज होता है। फ्लो चार्ट से आपको एक तो आपके नोट शॉर्ट बनेंगे, प्लस आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है पिक्चर्स। पिक्चर से मेरा बोलने का मतलब ये है कि पिक्चर्स जो है वो हमारा ह्यूमन माइंड है। हमें चीज़ें अगर मैं बुक पढ़ूंगा मुझे याद नहीं रहेंगी, मैं भूल जाऊंगा। बट अगर मेरे दिमाग में उस चीज़ की पिक्चर होगी तो मुझे लंबे समय तक याद रहेगी। हाल ही में मान लो फिलिस्तीन और गाजा का आपस में युद्ध हुआ, तो अब मेरे दिमाग में अगर मैंने वो वीडियो देखी है तो मुझे याद रहेगा कि गाजा स्ट्रिप कहाँ है, डेड सी कहाँ है, मेडिटेरियन सी कहाँ है। एक और न्यूज आई थी कि अम, स्वेज कैनाल में चाइनीज समुद्री जहाज जो फंस गया था, जिसके कारण जो है स्वेज कैनाल पूरी तरह ब्लॉक हो गई थी। तो अगर मैंने वो पिक्चर देख ली स्वेज कैनाल की, तो मैं उसको उम्र भर नहीं बोलूँगा कि वो कहाँ जैसे है। सेम ऐसी जो है पर्सनैलिटीज कि किस कौन से देश का हेड कौन सा है, आप उनकी पिक्चर देखो। कौन सा हेड ऑफ द नेशन जो है इंडिया आया है, कौन से हेड ऑफ द कौन से देश की विजिट जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, या राष्ट्रपति जी ने की है, या किसी अन्य पर्सन ने की है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उनको देखो। जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। उसका जियोग्राफी में भी कि रिसेंटली कौन सा वोल्केनो एक्टिव हुआ है तो आप उसकी पिक्चर देखो। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे ही है। नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क न्यूज में था, कौन सी जो वैरायटी है वो एंडेंजर घोषित हुई है, आप उसकी पिक्चर देख लो। जब आप पिक्चर देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये वैरायटी है, और ये रियली जो है मुझे रियली इम्पोर्टेंट है, और ये मुझे एग्जामिनेशन में याद रखनी है। उसके बाद मेमोराइज थिंग्स ऑन डेली बेसिस। देखो
ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम पढ़ते रहते हैं और वो ये होती है आगे 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 हम पढ़ते रहते हैं, पीछे हम सब भूल जाते हैं। तो ऐसा होता है कि चीज़ों को डेली बेस में रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कितना याद रहा। तो आप सोने से पहले कुछ 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कोशिश करें कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। शुरू शुरू में हो सकता है दिमाग के ऊपर स्ट्रेस पड़े, आपका दिमाग आपको बोला कि यार ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दिमाग हमारा दिमाग वो नहीं करना चाहता जो उसको जो हमें अच्छा लगता है, वो करना चाहता है जो उसको अच्छा लगे। इसलिए हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है कि उसे वो करना है जो हमारा फ्यूचर प्लान है। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है याद करने की। हो सकता है आपको कुछ याद ना आए, हो सकता है आप भूल जाए, तो उससे आपने जो है डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है नई चीज़ें याद आए, भूल जाए, या हो सकता है जिस टाइम पढ़ रहे थे आपका ध्यान कहीं और था, तो आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी उस टाइम। तो उनको याद रखने के लिए आपको अगली सुबह उठ के फिर से उस चीज़ को पढ़ना है, ताकि आपको वो याद रहे। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, अगर कोई सुबह उठ जल्दी उठता है तो सुबह का जो टाइम होता है वो माइंड फ्रेश होता है और चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। तो इसलिए रिवीजन जो है सुबह किया करें। अगर मान लो आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं और 1 घंटा रिवीजन करते हैं, तो आपकी तैयारी सबसे बेस्ट तैयारी है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो इस देश का। 1 डे इन वीक, सप्ताह में एक दिन हमेशा ऐसा रखो जिस दिन आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। उस दिन सिर्फ आपने रिवाइज उस दिन आपने सिर्फ रिवाइज करना है 2 या 3 घंटे के लिए। और जो रिवाइज किया है उसको ऐसे रिवीजन करना है कि वो चीज़ें याद रहे लंबे समय तक। ये एक एग्जांपल है कि कैसे आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आप देख सकते हैं, मैंने कहीं से ये एग्जांपल उठाया हुआ है, आप ऐसे भी उठा सकते हैं। कोशिश करें कि खुद का बनाएं और हमेशा पॉजिटिव रहे। हो सकता है कई लोग स्ट्रेस देने के बाद भी उनको चीज़ें याद ना रहे। चीज़ें याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको पॉजिटिव वे से सोचना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में जो हमें याद नहीं रह सकते। क्योंकि मैंने ये बोला है कि आइंस्टाइन से लेके आम इंसान तक सबका दिमाग जो है 1400 स्क्रीन का कैपेसिटी का है और सब बराबर है। इसलिए भगवान ने यहाँ कोई हम्म, इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, ना जाति का, धर्म, ना दिमाग का, ना औरत, ना पुरुष। यहाँ सबका दिमाग 1400 क्रेडिट कैपेसिटी का। ये डिपेंड करता है कि आप अपना दिमाग कहाँ यूज करते हैं। अगर पॉजिटिव वे रहेंगे, अच्छा, अगर नेगेटिव चीज़ें लाएंगे तो तब तो फिर ऐसा होगा कि आधा दिमाग नेगेटिव थॉट में चला जाएगा, खर्च हो जाएगा, जो बाकी बचेगा उसमें आप क्या पढ़ाई करेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने गोल के बारे में सोचो, अपने गोल सेट करो और गोल के बारे में सोचो। हमेशा उसी के को पाने के लिए डिफरेंट वे सोचो। कि अगर मान लो एक आपका प्लान तैयार करो कि मान लो मेरा इससे भला नहीं हो रहा है तो मैं ये करूँगा, अगर मेरा इससे भला नहीं हो रहा तो मैं ये करूँगा। हमेशा प्लान ए बी सी बना के रखो, सक्सेस आपको हमेशा ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इतना समय मुझे दिया। और अ, मैं भी बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। अगली जो वीडियो मेरी मोटिवेशन के ऊपर रहेगी, उसके बाद जो है मैं इंटरनेशनल, हिमाचल, करंट, ये टॉपिक कवर करूँगा। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।